अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं काशिफ़ महमूद हूँ और आपको वेलकम करता हूँ। वेलकम टू इंग्लिश टाइम वंस अगेन। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे टेलिंग टाइम इन इंग्लिश एंड दिस पर्टिकुलर लेसन इज़ फॉर एवरीवन, फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेस इंशाअल्लाह। बच्चे हों, बड़े हों, न्याणे हों, बुढ़े हों, दरमियानी उम्र के हों, ये सब के लिए है। In this particular lesson, I'm not going to tell you how to tell the time in Urdu or Punjabi. Time देखना आपको आता है. I'm not going to tell you how to tell the time and how to see the time, how to explain the time. कि time को explain कैसे करना है. This is what you have already learned in your different classes. ये आप पहले से आप कर चुके हैं. What we are going to learn today is how to tell time in English, in British English or in American English. तो ये आज का lesson है इंशाल्लाह. Okay? Let's get started. Telling time in English, इंशाल्लाह in both British English and American English. दोनों तरीकों से हम देखेंगे कि अंग्रेजी में अंग्रेज जब टाइम के बारे में बताते हैं तो वो कैसे बताते हैं और अमेरिका वाले कैसे बताते हैं. बिफोर वी डू दैट लेट अस लर्न आस्किंग व्हाट टाइम इट इज़. जब हमने पूछना हो अपनी लैंग्वेज में, उर्दू हो या पंजाबी हो, ज़्यादातर हम पंजाबी बोलते हैं. अगर आपने पंजाबी में किसी से टाइम के बारे में पूछना हो कि भरावा की टाइम हुआ है, तो उसके कितने तरीके हैं. बट वी कैन नॉट से देयर इज़ ओनली वन वे टू आस्क फॉर व्हाट टाइम इट इज़ इन पंजाबी और इन उर्दू. उर्दू में आपने अगर किसी से पूछना हो क्या टाइम हुआ है, भाईजान क्या वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, ज़्यादातर हम इंग्लिश का वर्ड टाइम ही यूज़ करते हैं. देयर आर सो मैनी वेज इन पंजाबी, क्योंकि मैं पंजाबी एक वास्ट लैंग्वेज है और हम पाकिस्तान में मोर देन 50 और 60% पीपल स्पीक पंजाबी इन पाकिस्तान. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग पंजाबी, और यहाँ पंजाबी के एक्सप्रेशंस को ऐड किया जा रहा है ताकि आप डायरेक्ट पंजाबी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ जा सकें या डायरेक्ट इंग्लिश की तरफ जा सकें. आप बताइए, पंजाबी में अगर किसी से टाइम के बारे में पूछना हो तो कैसे पूछते हैं. पहला तरीका जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ यार की टाइम क्यों है, क्या वक्त क्या हुआ है, क्या टाइम हुआ है. या और तरीका क्या है, आप इनफॉर्मल वे में भी पंजाबी में पूछते हैं, और टाइम की कीता जे, वो केड़ा वेला होया है, घड़ी तक की टाइम होया है. अब लेकिन हम इसकी ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं. हम क्या सीख रहे हैं कि अंग्रेज ने अगर किसी से टाइम के बारे में पूछना हो कि वक्त क्या हुआ है तो वो कैसे पूछेगा. नंबर वन, देयर आर कॉमन वेज ऑफ आस्किंग अबाउट टाइम और व्हाट टाइम इज इट. लेकिन हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करेंगे. मतलब यही है कि टाइम क्यों है, ठीक है, या की बजाय जे आपकी घड़ी पे क्या वक्त हुआ है, ओके, यार दसी टाइम क्यों है, वगैरह वगैरह. इसकी ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे. इन सब सेंटेंसेस का मतलब ये है कि टाइम क्यों है. हैव यू गॉट द टाइम, दिस इज इनफॉर्मल. हैव यू गॉट द टाइम, ये जैसे मैं इनफॉर्मल पंजाबी में कह रहा हूँ कि टाइम होया है, की बजाय जे, तो हम ये कह सकते हैं हैव यू गॉट द टाइम और डू यू हैव टाइम. व्हाट टाइम इट इज़ और व्हाट्स द टाइम, ये भी देख लीजिए, व्हाट्स द टाइम. या हम मोर फॉर्मल वे में किसी से पूछते हैं ना भाई वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, तो हम इंग्लिश में भी फॉर्मल वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम और कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़. नेक्स्ट वन, व्हाट टाइम डू यू मेक इट. जैसे इसकी अगर हम उर्दू या पंजाबी ट्रांसलेशन करें तो ये बन सकती है, और की बजाय जे व्हाट टाइम डू यू मेक इट. इन द वे व्हाट डू यू मेक द टाइम, बिल्कुल उसी तरह के की बजाय जे. ओके, सिर पे किसी बजी हो जी है बजाय जे. Anyway, you don't have to translate these sentences into Urdu or Punjabi. What we are learning is how American and British people ask about the time. In Great Britain, what time is it by your watch? ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, एक ही सेंटेंस. What time is it by your watch? तेरी घड़ी ते की बजाय उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करनी, पंजाबी ट्रांसलेशन नहीं करनी. सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अंग्रेज या काले अमेरिकन वो टाइम के बारे में कैसे पूछते हैं. Alright? And we have what time does the game start? For example, usually at what time? ये वैसे सेंटेंस ऐड किया है. What time does the game start? कितने बजे आपकी गेम शुरू होती है या टेलीविजन शुरू होता है. Now, अब टाइम बताने के लिए आपको पता है कि there are 24 hours a day. दिन में या दिहाड़ी में 24 घंटे होते हैं. अब 24 घंटों को हम ब्रेक करते हैं, सुबह का टाइम और रात का टाइम. अब इंग्लिश में ये दो टर्म्स कह लीजिए इस्तेमाल करते हैं. Basically, these are Latin words, AM and PM.
AM और PM आप जानते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं. AM कहाँ यूज़ करते हैं, PM ये बाद में हम देखते हैं. Let us learn the pronunciation. AM stands for anti-meridium. इसको हम anti-meridium या लैटिन में anti-meridium कहते हैं. ओके, AM कहाँ होता है, we shall study later. PM post-meridium. Anti-meridium or anti-meridium, PM post-meridium. Okay. Now, telling in different times, for example, we have clock. ये wall clock आपके पास है. Wrist watch आपकी इस तरह की एनालॉग होती है या डिजिटल क्लॉक भी आपकी होती है. अब ये देख सकते हैं कि इस तरह की घड़ियां हमें डैडी में देखने को मिलती हैं. और अगर हम एनालॉग में इस घड़ी की बात करें तो इसमें 3 सुइयां होती हैं जिसको अंग्रेजी में हैंड्स बोलते हैं. दिस इज अ स्मॉल हैंड एंड इट इज यूज्ड फॉर आवर हैंड. इट्स आल्सो कॉल्ड आवर हैंड. छोटी घड़ी ये घंटा बताती है. बड़ी जो सुई है वो मिनट्स के बारे में बताती है. और जो बेचारी खजल होती रहती है, ठीक है, उस घड़ी को हम सेकंड हैंड कहते हैं. सेकंड हैंड इस्तेमाल वाली नहीं, जैसे सेकंड हैंड चीजें होती हैं वो नहीं. दिस इज स्मॉल हैंड, टेल्स यू द आवर. इट्स a big hand, it tells you the minutes, and the second hand tells you the seconds. Okay? अब O clock को भी समझ लेते हैं कि O clock हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या basically O clock है क्या. It's a shortened form of an old phrase meaning of the clock. ये old इस्तेमाल इसका है, phrase है जो इस्तेमाल होती थी of the clock. Of the clock को हम short करके इसको ये कह लीजिए contract करके हम of the clock की जगह हम o'clock लिखते हैं. Okay, and it's something that you can say after you tell what hour it is. However, you only use this when telling the hour. ये तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमने टाइम के बारे में बताना हो, क्लॉक के बारे में बताना हो, घंटे के बारे में बताना हो. 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, 13 बजे हैं, 14 बजे हैं, 1 बजा है, 2 बजे हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. And if you need to include minutes, then you cannot say o'clock. लेकिन अगर हम ये कहें कि 12:01 हुआ है तो फिर हम o'clock एग्जैक्ट जो टाइम होता है ना, 12 बजे हैं, 1 बजे पहले बता चुका हूं, उसके लिए हम ओ क्लॉक यूज करते हैं. 7 मिनट्स बताने हो तो फिर हम ओ क्लॉक यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल 1 o'clock, 2 o'clock, told you earlier, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, and 12 o'clock, etc. Okay. Now morning, afternoon, evening, and night. अब हमने इस दिहाड़ी को ब्रेक किया है. अब हम AM की जगह या PM की जगह हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. लुक एट दैट, देयर आर 12 hours, ओके, रिटन ऑन अ क्लॉक. एक घड़ी अगर आप देखें तो उस पर 1 से लेके 12 बजे तक उसके नंबर्स आते हैं. तो अब हमें ये नहीं पता है कि ये अगर 12 बजे हैं तो दोपहर के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं या 1 बजा है, तो हमें घड़ी ये तो नहीं बता रही है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ क्लॉक एट होम, तो आपकी जो वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है, एनालॉग जो होती है, वो आपको AM या PM के बारे में नहीं बताती है. लेकिन अब हम इसके लिए हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 in the morning, मॉर्निंग के लिए 1 in the morning, 2 in the morning, 3 in the morning. ओके, अब आफ्टरनून 1 in the afternoon, 2 in the afternoon, 3 in the afternoon के लिए हम ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं. शाम के 6 बजे हैं या सुबह के 6 बजे हैं, मैं कहता हूँ what time is it? क्या टाइम हुआ? कहते हैं 6 o'clock, but you are not sure about whether this is 6 in the morning or 6 in the afternoon or 6 in the evening. जब आप ये words add करते हैं, it means that you are talking about that particular time, whether this is morning time or evening time or afternoon time, etc. or night time. 8 in the morning, सुबह के 8 बजे, 8 at night, रात के 8 बजे. ठीक है, तो ये फ्रेजेस या ये वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह. अब इसको स्प्लिट किया गया कि मॉर्निंग कब से लेके कब तक होती है. अब मैं आपको AM या PM के बारे में पहले मैं बता दूं कि AM एंटी मेरिडियम और एंटी मेरिडियम, ये रात के 12 बजे के बाद आपका AM शुरू हो जाता है. ये कह लीजिए कि 12 बजे के बाद अब सुबह की तरफ आपका टाइम जाना शुरू हो जाता है. तो अब ये 12 बजे रात से लेके दोपहर के 12 बजने से 1 मिनट पहले ही AM रहता है, एंटी मेरिडियम. और जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, इट चेंजेस इनटू PM, पोस्ट मेरिडियम. अब दोपहर के 12 बजे से लेकर रात 12 बजने से 1 मिनट पहले ये PM है. ओके, अब
मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और जो नाइट टाइम है डिपेंड्स ऑन द प्लेस यू आर लिविंग इन, कि आप किस जगह पे रहते हैं. इन यूके, इन अमेरिका टाइम इज़ डिफरेंट. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 7 बजे मगरिब हो जाती है. एंड देयर आर सम कंट्रीज वेयर दे हैव द मगरिब एट 11 o'clock, तो 11 बजे उनकी मगरिब होती है. वेयर एज हियर इन पाकिस्तान 11 o'clock at night is a different time, but there 11 o'clock is the evening time, so it depends. तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. But anyway, morning time रात 12 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक ही आपका मॉर्निंग टाइम होता है. आफ्टरनून दोपहर से लेके जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता, अपने पिंडानू वापस नहीं चला जाता, आप इसको आफ्टरनून बोलते हैं. और जैसे ही सूरज गुरूब होना शुरू हो या उससे थोड़ा टाइम पहले आप देखते हैं कि शामा पै गई ने, तो आपको सूरज नज़र नहीं आता लेकिन हल्की हल्की लाइट नज़र आती है, जिसको लोडला बोलते हैं पंजाबी में, तो उसको हम इवनिंग कहते हैं. और जैसे ही सूरज कम्प्लीटली अपने घर में चला जाता है, जाके हांडी रोटी करके खा पी के जब सो जाता है, तो तब से आपकी इवनिंग स्टार्ट हो जाती है. और इवनिंग से 2 घंटे के बाद आपकी नाइट शुरू हो जाती है, जो कि पाकिस्तान में है. और स्पेशली आफ्टर मगरिब हाफ एन आवर 1 hour ये आपका नाइट टाइम शुरू हो जाता है. तो इसको नोट कर लीजिए. वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी टेक टी इन द आफ्टरनून, we go for a walk in the evening, and we go to shops at night. तो हम ये words भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Now अब हम टाइम की तरफ चलते हैं. Telling the exact time. Exact time के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? I told you earlier that if this is 6 o'clock, for example, we are not sure whether this is 6 in the morning or 6 in the evening. अगर morning है तो morning हमने लाजमी इसके साथ इस्तेमाल करना है. It's 6 o'clock in the morning, or otherwise you can use 6 a.m. लेकिन a.m. जो है वो ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. This is understood. जब आप टाइम किसी के बता रहे हैं या पूछ रहे हैं या वो आपको बता रहा है, then you understand which time he is talking about. Exact time के लिए इसके तरीक़ेकार कितने हैं वो हम देख लेते हैं. पहले हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं कि अपनी लैंग्वेज में अगर एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताना हो तो हम कैसे बताते हैं. उर्दू पंजाबी में हम कहते हैं जी 6 बजे ने, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं पूरे 6 बज गए ने, 6 हो गए ने, वगैरह वगैरह, 6 बज गए हैं. एग्जैक्ट टाइम के लिए 6 हो गए हैं. या उसका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो कहते हैं पूरे 6 बज गए. एग्जैक्ट ना 1 मिनट पीछे ना 1 मिनट बाद में, या पूरे 6 बज गए हैं, 6 बज चुके हैं. इन इंग्लिश देयर आर डिफरेंट वेज. 6 o'clock एक तरीका इसका ये है, और दूसरा तरीका जब हम ये कहते हैं कि बिल्कुल 6 बज गए हैं, पूरे 6 बज गए हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं इट्स शार्प 6. o'clock हम इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए. फिर मैंने पहले हम पढ़ चुके हैं कि 6 बज के 1 मिनट हुआ है तो फिर ये o'clock खत्म हो जाएगा. हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं. It's 6 o'clock, it's sharp 6, और in another way it's exactly 6. पूरे 6 बज चुके हैं. और it's 6 informal. For informal में it's 6. हम o'clock भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, AM भी यूज़ नहीं करते हैं, PM भी यूज़ नहीं करते हैं, because the person who's being asked the time, he knows what time he's talking about, कि किस टाइम की बात हो रही है. Okay? तो पूरे 6 बजने के लिए हम कहते हैं it's exactly 6 o'clock, it's sharp 6, it's 6. या फॉर्मल वे में it's 6 o'clock. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. 6 से लेके 6 बज के 1 मिनट से लेके 6 बज के 9 मिनट तक थोड़ा टाइम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसकी बाद में हम बात करते हैं. लेकिन हम जो सीधा तरीका है वो हम सीखते हैं कि जब 1 मिनट गुजर चुका है 6 बजने के बाद, आपको पता है कि पहले आप अपनी लैंग्वेज में बताएं कि इसका टाइम क्या हुआ है. एक सीधा तरीका है, जितना टाइम हुआ होता है वो हम पहले यूज़ करते हैं, और जितने मिनट्स गुजर चुके होते हैं वो बाद में हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल की टाइम हुआ है 6 बज के 1 मिनट हुए हैं, पहले अपनी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं. 6 बज के 1 मिनट हो गया, या 6:01 को है. आप पंजाबी में ये कहते हैं 6:01 को है, 6:02 हुए ने, 6:03 हुए ने, 6:10 हुए ने, 6:15 हुए ने, 6:20 हुए ने, ऐसे होता है ना. तो पंजाबी या उर्दू में 6 बज के 1 मिनट हुए हैं. अब जितना टाइम गुजर जाता है वो हम पहले इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ड फास्ट. दिस इज द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट. पहला तरीका 6:1, वही पंजाबी वाला उर्दू का तरीका. 6:1 को इन्हें हम यूज़ करेंगे 6:1, 6:2 हो इन्हें 6:2, 6:3 हो इन्हें 6:3, 6:4 हो इन्हें 6:5, 6:5, 6:35. You getting me or not? This is the informal way. Or it's just after 6. ये भी वो तरीका है कि जब आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना है तो आप कहते भाई यार 6 बजे ही ने. आप सुना होगा आपने कि आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते. 6 बज के 1 मिनट हुआ है, 6 बज के 2 मिनट हुए हैं, 6 बज के 3 मिनट हुए हैं, 6 बज के 4 मिनट भी हुए हैं, तो आप कहते बस यार 6 बजे हैं, बस 6 बजे हैं. तो वो एग्जैक्ट
6, 1, 2, 3, 4 मिनट या 5 मिनट तक भी हम बंदे को कह सकते हैं यार बाद 6 बजे ने, तो इतना फर्क 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक होता है, उसके लिए हम ये वाली फ्रेज यूज करेंगे जस्ट आफ्टर 6, के मतलब 6 कुछ टाइम हुआ है 6 बजने के बाद। अब जो एग्जैक्ट टाइम हम यूज करते हैं वो ये है कि जितना टाइम गुजरा होता है, 1 मिनट गुजरा है, यहां पे लिखेंगे 1, और जितना गुजर गया ये टाइम लिखने के बाद हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं पास्ट, 1 पास्ट, और जितना टाइम गुजरा हो वो बाद में। इट्स 1 past 6, once again it's 1 past 6। तो ब्रिटिश जो हैं वो जितना टाइम गुजरा हो उसके लिए पास्ट इस्तेमाल करते हैं, whereas अमेरिकन यूज आफ्टर, अमेरिकन पास्ट की जगह आफ्टर इस्तेमाल करते हैं। It's 1 after 6। So there are two ways to tell the time. One is American and one is British. British क्या करते हैं, जितना टाइम गुजर जाए उसके लिए past यूज करते हैं, और अमेरिकन जितना टाइम गुजर जाए उसके लिए आफ्टर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 past 6 ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, ये मैंने लिखा है, और 1 after 6 दिस इज अमेरिकन इंग्लिश। अब ये देखिए ओ हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अब 6:01 हुए हैं और उसमें भी मैं बोर्ड की तरफ चलते हैं। Now look at that। अब ये जो O है ये किधर किधर तक आता है, अब 6 बजे हैं क्योंकि 6 की हम बात करेंगे, 6:01 हुए हैं, 6:02 हुए हैं, 6:03 हुए हैं, 6:04 हुए हैं, 6:05 हुए हैं, 6:06 हुए हैं, 6:07 हुए हैं, 6:08 हुए हैं, 6:09 हुए हैं। अब ये 9 तक ही आपको 00 नजर आ रहा है, तो अब जहां पे 0 आएगा आप इसको O बोलेंगे। नाउ द टाइम इज 6:01, 6:02, 6:03, it's 6:04, it's 6:05, it's 6:06, 6:07, 6:08 and 6:09। लेकिन अब यहां पे जाके ये O खत्म हो गया है, लेकिन अब ये आपने ये नहीं कहना 6:10, ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि अंग्रेज या अमेरिकन ऐसा नहीं बोलते हैं, इससे पहले पहले वाला जो 0 है उसको वो O बोलते हैं। You understand that? Get back. Look at that. 6:05, 6:06, 6:07, 6:08, 6:09। अब जैसे ही वो 10 होगा वो O में नहीं जाता है। ओके 6:05 की बात करते हैं। अब एक तरीका इसका 6:05, 6:05 हुए हैं, एक तरीका इसका ये है। अब पास्ट की बात करते हैं, पास्ट ब्रिटिश यूज करते हैं, अमेरिकन आफ्टर यूज करते हैं, जितना टाइम गुजरा है वो पहले। बैक टू पारन जस्ट आफ्टर 6, ये पहले मैं बात कर चुका हूं कि 6 बजने से थोड़ा मिनट अगर है, 2 मिनट है, 4 है या 5 है, तो हम कह सकते हैं जस्ट आफ्टर 6। इस 5 past 6, ये पास का वर्ड ब्रिटिश इस्तेमाल करते हैं, जितना टाइम गुजरा वो पहले 5 और जितना हुआ है टाइम वो बाद में। इस 5 past 6, और अमेरिकन 6:05 पहले जिक्र कर चुके हैं, और अमेरिकन पास्ट की जगह आफ्टर इस्तेमाल करते हैं। सो इस 6:05 इज जस्ट आफ्टर 6, इस 5 past 6 इस 5 after 6, और इस 6:05। तो 6:05 को we have 1, 2, 3, 4 and 5 different ways. I hope that you have understood. Keep going, keep moving please. अब हम आगे चलते हैं, 6:10 की बात करते हैं। जितना टाइम गुजरा वो पहले 6:10 हुए हैं, पंजाबी में, उर्दू में क्या कहते हैं 6:10 हुए हैं। 10 मिनट गुजरे हैं, 10 मिनट पहले लिखेंगे 10 past 6। Look at that। पहला तरीका 6:10 हुए हैं, दूसरा तरीका 10 past 6, तीसरा तरीका 10 after 6। Now what is the difference between these two sentences? Past British English, after American English. Okay, you're getting me? अब हम चलते हैं 6:15 की तरफ। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि अब आप ये देखते हैं कि आपकी जो ये क्लॉक है, इसको अगर हम डिवाइड करें 4 हिस्सों में तो उसके 4 क्वार्टर्स बनते हैं, 4 इसके टोटे बनते हैं एक घड़ी के। अगर मैं यहाँ पर आकर आपको बताता हूँ कि अगर हम ये क्लॉक बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आधा हो गया, और इसको मजीद आधा करने के लिए ये आपके 4 हिस्से हो गए। ये 1 quarter, 2 quarter, 3 quarter and 4 quarters। 4 हमने इसमें क्वार्टर्स बनाए हैं। दिस इज क्वार्टर, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। और ये पहला क्वार्टर कहां तक जाता है? 15 मिनट तक, याद होगा आपको। दूसरा क्वार्टर जाता है आपका 30 मिनट तक, और तीसरा क्वार्टर आपका जाता है 45 मिनट्स तक, और फिर आपका जो 1 hour कंप्लीट होता है 60 मिनट्स पे। ठीक है, अब जब हम
इस क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर गुजर गया है तो हम क्वार्टर पास्ट बोलेंगे, लेकिन उससे पहले जो पहला तरीका है, अभी टाइम क्या हुआ है 6:15, पहला तरीका क्या है 6:15। एक तरीका ये हो गया 15 मिनट हो गए 6 बज के, तो ब्रिटिश क्या यूज करेंगे 15 past 6। अमेरिकन क्या यूज करेंगे 15 after 6। गेटिंग मी और नॉट? पहला तरीका 6:15 यानी 6:15, दूसरा तरीका 15 past 6। अमेरिकन्स विल से 15 after 6। और अब तीसरा तरीका इसका ये है, चौथा तरीका इसका ये है कि जो क्वार्टर गुजरा है तो हम क्वार्टर की बात करेंगे कि क्वार्टर गुजर गया है तो हम लिखेंगे quarter past 6। Now this is up to you what time or what way you want to use. You can either use this way, यहाँ पर है 5:15 है ना या 6:15 है ना, यहाँ पे डिपेंड करता है। इस 15 past 6 ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लीजिए, इस 15 after 6 ये वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए, और इस quarter past 6। But this is more appropriate ताकि पता चल जाए कि जैसे हम कहते हैं ना 5:15 जो है ना, तो जब सवा की बात हमने करनी है तो फिर हम क्वार्टर की बात करेंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इस quarter after 6 ये अमेरिकन का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब 6:25 की बात करते हैं। जो पहला तरीका हमने सीखा है 6:25 हुए हैं, 6:25 हुए हैं, पहला तरीका 6:25। ब्रिटिश क्या बोलेंगे 25 past 6। अमेरिकन क्या बोलेंगे 25 after 6। अब मैं पहले आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं। अब ये देखिए कि 6:25 हुए हैं। अगर आपको कोई जल्दी जल्दी में कोई टाइम पूछता है तो वो ये नहीं कहता कि 6:25 होए ने, या ये भी नहीं कहता कि 5 मिनट घट रहे ने 6:30 होने विच, तो वो ये कहता है कि 6:30 होने वाले ने। तो ये अंडरस्टूड है कि 6:30 होने वाले हैं, या 6:25 हैं, या 6:26 हैं, या 6:27 हैं, या 28 हैं, या 29 हैं, इसके बीच बीच में ही है। ऐसा तरीका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे तरीका इस्तेमाल करेंगे? पहला तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं, 6:25, 25 past 6 ये भी हम कह सकते हैं, और 25 after 6 ये तो पुराने तरीके हम सीख चुके हैं। लेकिन 6:30 होने वाले को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट्स नियरली हाफ पास्ट 6। नियरली हाफ, ये नियरली का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब हम पहले इसकी तरफ आते हैं कि जब क्वार्टर गुजरा, जब ये फर्स्ट क्वार्टर गुजरा तो हमने कहा क्वार्टर पास्ट। अब जब अगला क्वार्टर गुजरा तो ये अगला, सिर्फ हम इस क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हियर, ये 1 से लेके जो 6 तक आपका जो टाइम होता है, तो ये आपकी घड़ी का आधा हिस्सा है मेरे बच्चों, आपकी घड़ी का आधा हिस्सा ये हम बता रहे हैं, विच इज 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स को हम अंग्रेजी में हाफ बोलते हैं, कि आपका हाफ जो घंटे का आधा हिस्सा जो है वो गुजर चुका है, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं 6:30 हुए हैं, और तो मेरा हाल कोई तरीका नहीं था हाफ, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे हाफ पास्ट। 15 मिनट के लिए हम क्या कहेंगे क्वार्टर पास्ट, और अगले 15 मिनट ऐड करके वो 30 बन जाते हैं मिनट्स, और वो आधा घंटे का आधा हिस्सा बन जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाफ पास्ट। और इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम इस पास्ट को भी ओमिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ पास्ट 6 थी, टाइम आपका हाफ पास्ट 6 था, तो हम कह सकते हैं इट्स हाफ 6। लेट्स गो बैक देयर। पहले तो अभी हाफ पास्ट 6 की तरफ हम नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि अब इसमें हाफ पास्ट इस्तेमाल हुआ तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। अब ये 6:30 होने वाले हैं, इट्स नियरली हाफ पास्ट 6 और इट्स नियरली हाफ 6, तकरीबन 6:30 होने वाले हैं। क्लियर? अब हम हाफ पास्ट की बात करते हैं। हाफ पास्ट पहला तरीका इसका उर्दू में क्या है 6:30 हो गए, 6:30 हो गए, 6:30। दूसरा तरीका 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, 30 past 6 ब्रिटिश में। अमेरिकन पास्ट की जगह आफ्टर यूज करते हैं, दे विल से 30 after 6। ओके, देख लीजिए। और अब इसका चौथा तरीका, आपकी घड़ी का आधा हिस्सा हो गया है तो उसके लिए हम हाफ इस्तेमाल करते हैं। पहले उसका क्वार्टर गुजरा था तो हमने कहा था क्वार्टर पास्ट, उसका आधा गुजर गया तो हम कहेंगे हाफ पास्ट। और इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम ये जो पास्ट है ये काट देते हैं, सिंपली वी से इट्स हाफ 6। तो अब 6:30 हो चुके हैं, नमाज़ां पढ़ लो। अब हम 6:30 से थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज रह गई है। अब जैसे ही आपका जो मिनट की जो सुई है या हैंड जिसको कह लीजिए, अब वो हाफ पे चला गया है, और साथ ही अब वो अगले टाइम की बात करना शुरू कर देते हैं कि 6:30 कौन से टाइम की तरफ जा रहा है 7 की तरफ जा रहा है। और जब वो 7 की तरफ जाए तो जो पहले वाला टाइम जो गुजरा होता है, हम ज्यादा डिपेंड करता है कि आप
किस फिक्र में हैं, किस सोच में हैं, कौन से टाइम आप बताना चाहते हैं। अगर तो आप 7 बजने के इंतजार में हैं तो फिर जो 6:30 से इधर इधर वाला जो टाइम है ना, आप उसकी फिक्र नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 7 बजे रोजा खुलना है और अभी 6:15 हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि भी कितनी देर रह गई है, तो आप ये 6:15 की बात नहीं करेंगे। अब आपका टारगेट 7 था, तो 7 तक पहुंचने के लिए जो टाइम रह जाता है ना, हम उसकी बात करते हैं कि 6:15 हुए हैं, कितने मिनट रह गए हैं रोजा खुलने में, 45 मिनट्स। तो हम जो 15 मिनट्स गुजरे हैं, वी आर नॉट more concerned about the time which is past, we are more concerned about the time which is left। हम उस टाइम की फिक्र ज्यादा करते हैं जो रह जाता है। फिर हम कहते हैं 45 मिनट्स रह गए 7 बजने में। अब फिर जैसे 6:30 हुए हैं, फिर और कितना टाइम रह गया, आधा घंटा रह गया 7 बजन, तो फिर हम अगले टाइम की तरफ फिक्र करते हैं। और जब हम अगले टाइम की तरफ फिक्र करने लगते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू। कितने मिनट्स रह गए 7 बजने में, 30 मिनट्स रह गए, तो हम कहेंगे इट्स 30 to 7। There are so many ways. Number 1 is 30 to 7. American use करते हैं it's 30 of 7. They also use is 30 before 7. They also use is 30 till 7. तो ये नोट फरमा लीजिए कि जितना टाइम रह जाए उसके लिए हम to भी इस्तेमाल करते हैं, of भी इस्तेमाल करते हैं, before और till भी। आगे जाके इसकी मजीद आपको इंशाल्लाह डिटेल मिलेगी। Now let us have 6:30 बजे के बाद जो टाइम हुआ है, अब आप बताइए कि क्या टाइम हुआ है। 6:35 हुए हैं, 6:35 हुए हैं। इसमें AM PM मैंने नहीं लिखा, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका 6:35, 6:35 हुए हैं। दूसरा तरीका जितना टाइम गुजरा है वो पहले 35 past 6। तीसरा तरीका अमेरिकन पास की जगह आफ्टर यूज करते हैं, इज 35 आफ्टर 6। अब यहां पे भी आप कह सकते हैं कि 6:30 हुए ने, यू आर नॉट सपोज टू टेल द एग्जैक्ट टाइम। 6:35 भी हुए हों तो बाज़ औक़ात हम कहते हैं यार 6:30 हुए ने, ठीक है। अब जस्ट आफ्टर 6:30, जो मैंने आपको बता दिए कि 6:30 हुए ने, इज जस्ट आफ्टर 6:30 और इज जस्ट आफ्टर 6:30। इसमें पास्ट मैंने क्यों निकाल दिया कि इनफॉर्मल में वो पास्ट यूज नहीं करते हैं। अब ये देखिए कि अब ये वाला टाइम 6 की बजाय 7 o'clock की तरफ जा रहा है। अब जितना टाइम रह जाता है हम उसके लिए टू यूज करते हैं कि अब कितना टाइम रह गया 7 बजने में, 5, 10, 15, 20, 25। 25 मिनट रह गए 7 बजने में। अगर हमने ये कहना हो तो हम क्या कहेंगे, इट्स 25 to 7, इट्स 25 of 7, इट्स 25 before 7, इट्स 25 till 7। तो ये 6:35 को कितने अंदाज में, in how many ways can we tell? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You can note it down. अब आपने क्या, what you need to do is to practice them in your practical life. अब आगे चलते हैं। अब टाइम क्या हुआ है, 6:45 हो गए। अब हम तीसरे क्वार्टर की बात करते हैं। ये पहला क्वार्टर, इसकी टाइमिंग क्या थी, 15 मिनट। दूसरा क्वार्टर इसमें ऐड किया 15 मिनट, 15 + 15 कितने हो गए, 30, तो वो उसका हाफ हो गया। अब अगले 15 भी ऐड हमने कर लिए। अब ये टाइम हो गया 45। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम, ये वाला क्वार्टर जो रह गया है, हम इस क्वार्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं। इतना हो गया है 45 का कहेंगे, और एक क्वार्टर जो रह गया है उसकी जब हम बात करेंगे तो वही वो 2 में जाएंगे। 6:45 सबसे पहले एक तरीका उसका क्या है, 6:45 हुआ है, 6:45। दूसरा तरीका पास्ट वाला 45 past 6। तीसरा तरीका अमेरिकन 45 after 6। और इसका चौथा तरीका quarter to 7। quarter to 7 मतलब कि अब एक क्वार्टर रह गया है। टाइम कितना रह गया, वैसे 15 मिनट्स रह गए हैं 7 o'clock में, quarter to 7। तो जितना टाइम रह गया quarter to 7, लेकिन quarter 2 के अलावा अमेरिकन ऑफ भी यूज करते हैं, बिफोर भी, टिल भी। इट्स 15 to 7, is 15 of 7, is 15 before 7, is 15 till 7, जिसको हम कहते हैं 6:45। जब हम 6:45 की बात करते हैं तो ये इसके 5 तरीके हैं, 6:45, 45 past 6, 45 after 6, quarter past 6 and 15 of 7, 15 to 7, 15 till 7 and 15 before 7। ओके, बस 7 बजने वाले हैं, जान छुटने वाली है। अब हम आगे चलते हैं। 6:55 हुए हैं। इसका पहला तरीका क्या है, 6:55। दूसरा तरीका 55 past 6 अमेरिकन, 55 after 6। अब 6:55 भी हों तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार 7 बजना लेने,
जब ये कहते हैं कि नॉट एग्जैक्टली 7 o'clock, बस 7 बजने वाले ने, 7 बजने वाले मीन्स इट कुड बी 6:55, 6:56, 57, 58, 59, ये इसका ड्यूरेशन हो सकता है। चेक करते हैं। पहला तरीका 6:55, दूसरा तरीका 55 past 6 अमेरिकन, 55 after 6, और कितना टाइम अब रह गया 7 बजने में? 5 मिनट रह गए हैं। तो हम क्या कहेंगे? 5 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। इस 5 to 7, it's 5 of 7, it's 5 till 7, it's 5 before 7। ठीक हो गया। और हाँ, एक बात जो रहेगी, इस नियर बस 7 बजने वाले ने, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, बस 7 बजने वाले ने ये कहना हो तो हम ये कहते हैं it's nearly 7। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। 7 o'clock, अब ये फिर हम शार्प टाइम की तरफ चले गए। जब शार्प टाइम हो, इट्स 7 o'clock, पूरे आवर की बात करनी है तो ओ क्लॉक ऐड करते हैं। 7 o'clock, शार्प 7, इट्स एग्जैक्टली 7 एंड इट्स 7 इनफॉर्मल में। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम एक सफिक्स की बात करते हैं, और वो सफिक्स है इश सफिक्स। इश का मतलब होता है जैसे रेडिश, रेडिश का मतलब है कि रेड की तरह, ग्रीनिश, ग्रीन की तरह। अब जैसे हमने जिक्र किया था कि बस 5 बजे हैं, तुम तकरीबन 5 बजे तक आ जाओ। कितने बजे आ जाऊं? तुम तकरीबन 5 बजे तक आ जाओ, नॉट एग्जैक्टली 5। 5 बजे के करीब करीब का मतलब होगा 5ish। 5 बजे के करीब करीब आ जाओ, 5ish। 6 बजे के करीब करीब 6ish। 8 बजे के करीब करीब 8ish। मेरी बात समझिए आप? तो जब आपने इस तरह भी बताना हो तो आप इश करके भी टाइम बता सकते हैं। एक और चीज़ रह गई है, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि 24 आवर्स में भी टाइम बताया जाता है। अब AM और PM तो आपको बताते हैं कि AM सुबह के 6 बजे हैं और PM शाम के 6 बजे हैं, लेकिन आपका ये टाइम जब 12 बजे के बाद शुरू होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपको 13 बजे भी टाइम नज़र आता है, 14 बजे हैं। बंदे ये कहते तो नहीं है कि 16 बजे हैं, 18 बजे हैं, 19 बजे हैं, 20 बजे हैं, ये तो आपने कभी सुना नहीं है। 21 बजे हैं, 22 बजे हैं, 23 बजे हैं, ये कोई कहता नहीं है, लेकिन ये लिखने में आते हैं। ये वाला टाइम जो है ये लिखने में आता है। टाइम टेबल हो, जब आपने एयरपोर्ट पर जाना हो तो आपको ये वाला टाइम मिलेगा, क्योंकि वो आगे AM और PM बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए फिर उनको समझ नहीं आती है। लेकिन जब ये वाला टाइम लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल 13 बजे हैं, इट मींस दिस इज 1 PM। ये 12 बजे के बाद क्योंकि ये वाला टाइम है, और जब ये 14 बजे हैं तो इसका मतलब है कि 12 में से आप 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो टाइम आपको एग्जैक्ट इसमें नजर आएगा, तो ये 2 बजे हैं। तो ये 12 दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम है ना, ये वो वाला है। तो इसमें AM या PM लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दैट इज अंडरस्टूड। दिस इज 1 o'clock, दिस इज 2 o'clock, दिस इज 15 रह गया इसमें। 15 आवर्स का मतलब है 3 o'clock, 16 आवर्स, इसको 16 आवर्स बोलते हैं। 4 o'clock, 17 आवर्स, ये भी रह गया था। 17 आवर्स मीन्स 5 o'clock, 5 PM, 18 आवर्स, 6 PM, 19 hours, 7 PM, 20 hours, 8 PM, 21 hours, 9 PM, 10 PM, and 11 PM, and this is 24 means then again 12 AM. ओके, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की बात, यू नीड टू डू इज़ टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, दैट विल रिमेन द सेम इन योर notebooks, etc. So keep practicing a lot, keep learning, keep practicing with your brothers and sisters. And if you don't have a partner at home, no problem, you can practice with yourself. Thank you very much indeed. Now complete your stuff which is available there in your booklet, etc. See you again very soon inshallah. Kashif Mahmood ki taraf se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. But don't forget to watch ELC channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.